क्लास 10th ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। और आज का हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है संसाधन और विकास। इस लेसन में हम पढ़ेंगे संसाधन और विकास में पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में आते हैं मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात और पशुधन। और अजैव संसाधन में आते हैं निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, जैसे चट्टान, धातु, पत्थर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार कितने होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत इसमें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इनका नवीकरण किया जा सकता है, इन्हें बार बार बनाया जा सकता है। जल, वन व वन्य जीवन इन्हें सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन, इनका विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। जो धातुएं होती हैं वो पुनः चक्रीय होती हैं और जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अचक्रीय हैं, एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब हम इन चारों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। तो व्यक्तिगत संसाधन है बाग, चारागाह है, तालाब, कुओं का जल। और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं पशुचारण, भूमि, शमशान भूमि। सामुदायिक में सभी समुदाय के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं। तकनीकी तौर पर सारे संसाधन, सारे खनिज पदार्थ, सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र, इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब नोट है इम्पोर्टेंट, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैगजीन ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार प्राप्त है भारत को, हिंद महासागर की तलहटी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। हम ये संसाधनों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार हैं संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। तो विकसित संसाधन वे हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। ये विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संभावी संसाधन कौन कौन से हैं, भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। ये संभावी संसाधन के अंतर्गत है कि ये बार बार बना सकते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की, धूप भी तेज़ होती है और हवाएं भी अच्छी चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे भंडार के बारे में। वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है, भंडार के अंतर्गत आते हैं। संचित तकनीक, ये भी भंडार का ही हिस्सा है, इसका जो उपयोग है वो अभी आरंभ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है,
यानी सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, जो विकास है वो बिना पर्यावरण है जो हमारा, उसको बिना नुकसान पहुंचाए हो, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे, वो ही सतत पोषणीय विकास होता है। अब इम्पोर्टेंट नोट है कि जो लद्दाख है, जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है, यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 किससे संबंधित है और यह कहाँ हुआ? तो जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, यह विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? यह जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में हुआ था, जो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसमें ये सभी राष्ट्राध्यक्ष एकत्रित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजेंडा 21 क्या है? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत पोषणीय विकास के लिए राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था सतत पोषणीय विकास के लिए। इसका उद्देश्य था विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के कौन कौन से राज्यों में कोयला और खनिजों के प्रचुर भंडार है? भारत के कौन कौन से राज्यों में? तो जो भारत के 3 राज्य हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जिसमें कोयला और खनिजों के प्रचुर भंडार मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो जल संसाधन प्रचुर मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान में कौन से संसाधनों की संभावना है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसाधन नियोजन के लिए प्रथम प्रयास कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो संसाधन नियोजन के लिए प्रथम प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल किसकी है? तो ये सुमेसर की है 1974 में, और ये जो पुस्तक है इसमें गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की है सुमेसर जी ने 1974 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रुंडटलैंड आयोग 1987 रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है, ये जो रिपोर्ट है इसका संबंध है वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण से। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट करके बताएंगे आप इसका आंसर। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? ये सभी कमेंट करके बताएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय भारत।